कुरान का 87 नंबर का अध्याय है सर्वोच्च, उच्चतम या परम। अरबी में है अल आला। कलर कोडिंग के जरिए हर एक अक्षर को अलग रंग दिया गया है ताकि उसका अर्थ समझने में आसानी हो। आज हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, अगले भाग में इंग्लिश ट्रांसलेशन समझेंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फ़जअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फ़ला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिलयुस्रा फ़ذक्किर इन नफ़अतिज़्ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा थुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद और उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर नाम से जो असीम दयावान और महादयालु है, तेरे सर्वोच्च पालनहार के नाम की पवित्रता बताओ। परमेश्वर इस दूत से और उनके द्वारा मुझसे कह रहे हैं कि तू बता दे उनको जो अपने ही हाथों से बनाए हुए देवताओं को पूजते हैं, जो कि पहले केवल महापुरुष ही थे जो वंशावली रखते थे, जबकि तेरा परमेश्वर निराकार है, उसने किसी को नहीं जना, वो अजन्मा है। जहाँ से सब जन्मे हैं वो उस प्रकार के जन्म से मुक्त है। कुरान में तस्बीह या पवित्रता का अर्थ यही है। वो पत्थर, लकड़ी तथा किसी धातु से नहीं बनाया गया है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की रचना की है और आवश्यकता अनुसार सबका पालन पोषण कर रहा है। पृथ्वी पर आकाश से जल बरसाया, अग्नि, वायु, सर्दी, गर्मी, बसंत, पतझड़ और सूर्य के द्वारा धूप का प्रबंध किया, केवल रचना करके छोड़ नहीं दिया। जिसने हर जीव निर्जीव की संपूर्ण रूप से रचना की और जिसने उचित आकलन करके दिशा निर्देश दे दिया और जिसने भोजन की चीजें निकाली फिर उसको काला कूड़ा बना दिया। हर वस्तु कुछ काल के पश्चात बेकार हो जाती है। वनस्पति आहार बन जाते हैं, शेष पतझड़ में मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ अग्नि से राख बनकर मिट्टी में मिल जाते हैं और कुछ जीव शव बनकर कीड़े मकोड़ों का भोजन बन जाते हैं। हम तुम्हें पढ़ा देंगे, फिर तुम नहीं भूलोगे। श्रुति से प्रेरणा मिलने के पश्चात इस दूत मोहम्मद उसको उच्च और धीमे स्वर में दोहराते रहते थे ताकि भूल न जाए। अतः परमेश्वर ने वो परेशानी दूर कर दी और जीवन काल के लिए पक्का स्मरण करा दिया। सिवाय परमेश्वर की इच्छा के निश्चय ही वो जानता है उच्च स्वर को और छिपे हुए को। परमेश्वर ने इस दूत मोहम्मद को उच्च स्वर और धीमे स्वर में दोहराने के बोझ से मुक्ति दे दी और कहा कि आप दोहराओ मत। अगले श्लोक में यही तनाव के लिए सहानुभूति दी जा रही है। हम तेरे लिए उसे प्राप्त करने योग्य बना देंगे सरलता पूर्वक। अतः ध्यान लगा कि ध्यान लगाना लाभदायक है। परमेश्वर इस दूत से और उनके द्वारा मुझसे कह रहे हैं कि ध्यान या स्मरण के योग्य वही एक निराकार परमेश्वर है। तो जब स्मरण कर तो कोई काल्पनिक आकार तेरे विचार में न आए। यही बात परमेश्वर ने इस दूत मूसा को तूर पहाड़ पर बुलाकर कही थी कि मेरा ध्यान करने के लिए आराधना स्थापित कर, और आराधना की विशेष पद्धति साष्टांग है। और यही गुणवत्ता दूसरे लोगों को भी बता कि सारे इस दूत इब्राहीम और नूह, जिसे मनु कहा जाता है, की पूजा पद्धति भी यही थी। ध्यान या स्मरण की यही पद्धति का जो पालन करेगा तो उसके लिए लाभ ही लाभ है। आगे श्लोक में यही बताया गया कि चिंतित मनुष्य उत्सुकता से बात मानेगा। ध्यान या चिंतन वही करेगा जो उत्सुक होगा। एक निराकार परमेश्वर को आदर के योग्य मानेगा, वो फायदे में रहेगा और जटिल उसको आस्थगित कर देगा। और जो संसार का अतिलोभी होगा वो भिन्न भिन्न देवताओं को चढ़ावा चढ़ाकर प्रसन्न करने में लगा होगा
और परलोक के उत्तम जीवन को नकार देगा, जो बड़ी अग्नि में फेंका जाएगा। फिर उसमें न मरण होगा न जीवन। सफल हो गया वो जिसने अपने तन मन धन को शुद्ध कर लिया और अपने पालनहार के नाम का स्मरण किया, अतः एक निराकार परमेश्वर की आराधना की। परंतु तुम सांसारिक जीवन से प्रभावित हो और परलोक का जीवन उत्तम और शेष रहने वाला है। निसंदेह प्राचीन लेख में भी यही है, इब्राहिम और मूसा के लेख में। इब्राहिम के धर्म का पालन मक्का और अरब वाले करते थे और मूसा के धर्म का पालन मदीना के यहूदी और ईसाई करते थे। इसलिए वो जिसको मानते थे उनका नाम लिया गया। और मनु के धर्म का पालन करने वाले भारत में बसते हैं, किंतु मनु, इब्राहिम, मूसा, ईसा और अंतिम इष्टदूत मोहम्मद का धर्म तो एक ही है और वो है सनातन धर्म, दीनुल क़य्यिम। आइए अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन समझते हैं। इन द नेम ऑफ गॉड, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, ग्लोरी द नेम, प्यूरिफाई द नेम ऑफ योर लॉर्ड मोस्ट हाई। Allah commanded Messenger Muhammad, and through him he is commanding to me that convey the message to those who make idols with their own hands, then worship it. Those were only holy men, but your Lord is imageless. He begets not, nor was he begotten. From where all came out in this world, he is free from that type of condition. This is the meaning of tasbih, or purify or glorify in the Quran. He is not made of stone, wood or metal. He is the creator of the multiverse and nourishes according to their needs on the earth. He provides water from the sky, fire, air, winter, summer, spring, autumn, and provides sunshine from the sun. He is not unaware of his creation, who created and fashioned it, and he has done proper evaluation and guided, and who produced pasture, then made it waste debris. After some period of time, everything turns into waste garbage and decompose, whether they are lifeless or living beings. We shall make you read so that you will not forget. After receiving the revelation, Prophet Muhammad used to repeat the verses with loud and low voice to remember it. Therefore God take away the trouble, and he never forget the verses in lifetime, unless what God will. Indeed, he knows the loud voice and what is hidden. God said to Prophet Muhammad that we know you're difficult to remember the verses to repeat with loud and low voice. That's why we will give you relief. In the next verse, God mentioned that we will make receivable for you in an easy way. So contemplate or meditate in one God. Contemplation is profitable. God gave instruction to Prophet Muhammad, then to me that meditate, because there is only one and imageless God is worthy to meditate. God commanded the same to Prophet Moses at Mount Tur or Sinai. Establish prayer to meditate me, and the special form of meditation is prostration, and convey to others that Abraham and Noah, Manu did the same. So whoever does the same, he will get the everlasting gain. Eager person will get the benefit. For those who eager to understand, whoever meditate one true God will get the benefit of eternal life, and the stubborn will take a side step. The one who pleases demigods will reject the one true God, who will be thrown in big fire. In that there is neither death nor life. Surely succeeded the one who purify or accurate himself and contemplate the name of his Lord and perform prayers. But you influenced with life of this world, and the hereafter is better and enduring. Indeed, this is in the ancient manuscript of Abraham and Moses. Arabs were claimed to be the follower of Abraham. Jews and Christians followed Moses. Therefore, God mentioned their name. And the people of Noah, Manu, lives in India. But the religion of Manu, Abraham, Moses, Jesus, and the last prophet Muhammad, religion is one, and that is eternal religion.